हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्वेता पाल। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, मतलब कि पीआईडी, जिसको मैं शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीआईडी कहते हैं। ओके, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको प्रीवियस में अपने वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने डिस्मेनोरिया और एमनोरिया समझाया था। तो जो डिस्मेनोरिया की कंडीशन हो रही थी उसमें पीआईडी आ रहा था उसके कॉजेज़ में, कि अगर पीआईडी हो जाता है तो डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है। ठीक है, तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, पेल्विस मतलब कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें जो पेल्विक एरिया होता है उसके जो ऑर्गन्स है उसमें किसी भी तरीके का इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो जाती है, मतलब कि सूजन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ होती है हम उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजियर टॉपिक है। मेरे लिए तो सारे ही इजी टॉपिक हैं और आप पढ़ेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही इजी हो जाएंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप भी बोलोगे कि हाँ इजी ही टॉपिक हैं सारे। ठीक है, और नोट्स भी बहुत मतलब एकदम लैंग्वेज है बहुत इजी मैंने लिख रखा है इसका लैंग्वेज, इसीलिए कि अच्छे से आपको रिमाइंड हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, आप समझ पाओ, ना कि ये ज़रूरत है कि आप नोट्स बना पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होता है। Pelvic inflammatory disease is an infection of the female reproductive organ. The pelvis is in the lower abdomen and include the fallopian tubes, ovaries, cervix and the uterus. क्या है pelvic inflammatory disease है, उसमें infection of फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पेल्विस पेल्विक एरिया है उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर इन्फेक्शन हो जाना फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें। तो द पेल्विस इज इन द लोअर एब्डोमेन, और पेल्विक क्या होता है, जो लोअर एब्डोमेन है उसको हमने बोला है, जिसमें क्या इंक्लूडेड होते हैं, कौन कौन से जो एक ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स में क्या क्या इंक्लूडेड है वो बताया गया है इसमें। तो फेलोपियन ट्यूब्स आते हैं, ओवरीज आती है, सर्विक्स आता है एंड द यूट्रस आता है। ठीक है, उसके बाद कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, क्या कॉज होते हैं जो पीआईडी की कंडीशन हो सकती है। पीआईडी मतलब कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, किस कारणवश क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हैविंग सेक्स अंडर द एज ऑफ 25, क्या होता है, मतलब जो भी अंडर 25 की एज में जो आते हैं, मतलब 25 से एबव नहीं, 25 से लोअर होते हैं, अगर वो हैविंग सेक्स के दौरान भी क्या होता है, कभी कभी इन्फ्लामेशन की कंडीशन उसमें आ जाती है। ठीक है, हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर से कोई भी ऐसा इंसान है जिसके मल्टीपल सेक्स मतलब पार्टनर्स हैं, तो उसमें भी ये कंडीशन आ जाती है पीआईडी की। इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा तो वो पीआईडी डिसीज़ हो जाएगी। ठीक है, रिसेंटली हैविंग एन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अगर कोई भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लग रखी है, मतलब जो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई यूज़ किया गया है, कोई भी ऐसा डिवाइस लगा रखा है, कॉपर टी वगैरह उन्होंने यूज़ कर रखी है, इंसर्ट करवा रखी है, उस वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डाउचिंग की कंडीशन में भी होता है, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है डाउचिंग, इससे भी क्या हो जाता है, पीआईडी की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही हो पीआईडी की, उस वजह से भी दोबारा पीआईडी हो सकता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है साइन और सिम्टम्स क्या है। तो पीआईडी के साइन और सिम्टम्स क्या है, अगर हमको होता है, अगर किसी भी पर्सन को होता है तो उसे क्या क्या साइन और सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, क्या लक्षण आएंगे वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स एंड आफ्टर सेक्स, क्या होगा, उसको ब्लीडिंग होगी बिटवीन पीरियड्स में, मतलब कि मतलब पीरियड्स होंगे पर उसको ब्लीडिंग हैवी भी हो सकती है, स्टॉप भी हो सकती है, दोबारा भी आ सकती है, मतलब अल्टरनेट भी हो सकता है। एंड आफ्टर सेक्स के बाद भी कभी कभी हो सकता है। पेन इन द लोअर एब्डोमेन, द मोस्ट कॉमन सिम्टम, ये तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि लोअर एब्डोमेन में हमेशा क्या रहेगा, आपके पेन रहेगा। पेन इन द अपर एब्डोमेन में भी पेन हो सकता है। फीवर की कंडीशन हो सकती है, पेनफुल सेक्स हो रहा है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, क्या हो सकता है, पेन हो सकता है।
उसके बाद इरेगुलर पीरियड्स ब्लीडिंग हो सकती है। इरेगुलर ब्लीडिंग का मतलब वही अल्टरनेट हो जाना, प्रॉपर टाइम से नहीं आना। इंक्रीज्ड और फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, आपको वेजाइनल से डिस्चार्ज हो सकता है। फाउल स्मेलिंग मतलब कि बदबूदार डिस्चार्ज हो सकता है। टायर्डनेस, थकान हो सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। नोजिया, वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है। उल्टी आना, जी मथलाना, ये कंडीशन भी है। पेन इन द रेक्टम, रेक्टम एरिया में भी क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। पेनफुल और डिफ़िकल्टी यूरिनेशन, और यूरिनेशन में क्या होगा, यूरिन पास करने में भी क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी और दर्द का एहसास होगा। अब आते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पीआईडी के ही सिम्टम्स हैं, और कैसे हम, अगर हमको सिम्टम पता चलेंगे तो हमको एक्चुअल डिसीज़ का पता चल जाएगा कि हाँ पीआईडी ही है या फिर कोई अदर हमको डिसीज़ तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेल्विक एग्ज़ाम करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे टू चेक योर पेल्विक ऑर्गन्स। क्या है, पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन में हम जो इंटर्न ऑर्गन्स होते हैं हमारे पेल्विक ऑर्गन्स, उनको हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स थी, ओवरीज थी, यूट्रस था, सर्विक्स था, उसका हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, उसके बाद और जो सर्विक्स होती है उसका भी एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद सर्वाइकल कल्चर टू चेक योर सर्विक्स फॉर इन्फेक्शन। क्या है, जो हम सर्वाइकल कल्चर करेंगे, कोई थोड़ा सा टिश्यू लेके, फ्लूइड लेके हम उसका क्या करेंगे, कल्चर करवाएंगे, उसका एग्जामिनेशन करवाएंगे कि कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है जिस वजह से पीआईडी की कंडीशन हो रही हो। यूरिन टेस्ट टू चेक योर यूरिन फॉर साइन ऑफ ब्लड कैंसर एंड अदर डिसीज़, और यूरिन टेस्ट भी करवाएंगे कि उसमें क्या है, कोई साइन ऑफ ब्लड कैंसर का तो कोई साइन तो नहीं आ रहा, या फिर कोई अदर डिसीज़ तो कंडीशन नहीं हो रही है। ठीक है, ब्लड में जितना अमाउंट होना चाहिए चीज़ का उतना है या नहीं है, या फिर कोई अप एंड डाउन्स है, तो वो हम यूरिन टेस्ट के थ्रू चेक करेंगे। पेल्विक अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी होता है जिसमें हम इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसमें क्या होता है, विजिबल हो जाता है कि कोई इन्फ्लामेशन या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिस वजह से पीआईडी की कंडीशन आ रही है। ठीक है, उसके बाद एंडोमेट्रियल बायोप्सी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाते हैं, जिसमें क्या है, टिश्यू लेके हम उसकी बायोप्सी करवाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कोई ऐसी कंडीशन है या फिर कोई कॉज ऐसा है जिसकी वजह से पीआईडी की कंडीशन हो रही है। लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब का हम लेप्रोस्कोपी कराते हैं, फेलोपियन ट्यूब का एग्जामिन करवाते हैं लेप्रोस्कोपी में। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या होएगा, इफ़ डायग्नोज्ड एट एन अर्ली स्टेज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज कैन बी ट्रीटेड क्विकली efficiently, although the PID infection itself may be cured, effect of the infection may be permanent। अगर क्या है, इन्होंने मैनेजमेंट बताया कि अगर हमको अर्ली ही पता चल जाता है कि हमको ये सिम्टम्स है जो मैंने पहले बताए हैं आपको, तो वो अगर अपना डिसीज़ जो भी उनको बन रही है, अगर उनको पता चल गया कि हाँ पीआईडी, अगर वो जल्दी ट्रीट करा लेते हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और ट्रीट कराने से वो क्विकली ठीक भी हो जाता है इन्फेक्शन, और क्योर होने के भी उसके बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ इन्फेक्शन में भी परमानेंट, मतलब कि जो भी इन्फेक्शन होगा या जो भी कोई भी कंडीशन होगी वो बहुत जल्द परमानेंट ही ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो आपको दोबारा आकर कर जाए। अगर आपको मतलब अर्ली पता चल रहा है तो आप अर्ली डायग्नोस कराइए, तो आपको कभी भी दोबारा पीआईडी की कंडीशन नहीं होगी। उसके बाद अगर पीआईडी की कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स इसमें चलाते हैं। एंटीबायोटिक्स में क्या चाहे, दैट आर कॉमनली प्रिस्क्राइब टू ट्रीट पीआईडी इंक्लूडेड, कुछ मेडिसिन हैं जो कि दी गई हैं, उनको क्या है, प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर पीआईडी के लिए। तो क्या है, ऑफ्लोक्सिन, सिफोक्सटिन, मेट्रोमेडाजोल, सिफ्ट्रेक्सोन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सी साइक्लिन। ठीक है, ये सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका हम यूज़ करते हैं पीआईडी इन्फ्लामेशन के लिए। कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है उसके लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी इन्फेक्शन को। द एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट यूजली लास्ट 14 डेज़। क्या है, एंटीबायोटिक का यूजली हमें 14 डेज़ तक यूज़ करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द इंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और जितना भी कोर्स बताया गया है हमको क्या करना है, पूरा ही उसको कम्प्लीटली फॉलो करना है, और प्रॉपर टाइम टू टाइम हमको उसको
दवाई लेनी है, अदरवाइज द ट्रीटमेंट में नॉट बी इफ़ेक्टिव। अगर आपने छोड़ दी है दवाई, बीच में आप नहीं खा रहे तो वो क्या हो सकती है, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। फिर आप चाहे कि आपको पीआईडी कभी ना हो, तो वो ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर आप प्रॉपर दवाई लेंगे, टाइम से दवाई लेंगे और पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तभी आपको क्या होगा, वो इफ़ेक्टिव रिजल्ट दिखाएगा। आपको पीआईडी की कंडीशन इन फ्यूचर नहीं हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं सर्जरी। क्या है, इसकी सर्जरी भी होती है जब ज़्यादा हो जाएगा पीआईडी, तो लास्ट स्टेज में हमको सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी कैसे होती है ये भी हम देखते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द डिसीज इज स्प्रेड इनसाइड द इन्वेडिंग ट्यूब्स एंड ओवरीज टू फॉर्म एन एविसिस और एविसिस untreated PID can be cause chronic pelvic pain and scarring is about 20% of women। क्या होता है, हम सर्जरी जब करते हैं जब पीआईडी की कंडीशन हमारे इनसाइड द इनवेडिंग में चली जाती है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स में भी, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो ऑर्गन्स हैं अंदर, उनमें भी क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन होने लगा, जैसे कि ओवरीज में होने लगा है, ट्यूब्स में होने लगा है, और धीरे धीरे उसका क्या है, एब्सेस मतलब कि पस फॉर्मेशन होने लगा है, और वो हमने पहले ट्रीट नहीं कर पाया था और वो क्रॉनिक हो चुका है, जिस कंडीशन में हमको सर्जरी कराना ज़रूरी हो जाता है। और जो कि 20% ऑफ वुमेंस में ये चीज़ होती ही है, क्योंकि वो डिले कर देती है, अपना दवाई नहीं लेती हैं, डायग्नोस नहीं कराती हैं, तो उनकी कंडीशन इतनी हो जाती है कि 20% ऑफ वुमेंस इस चीज़ से सफ़र करती ही हैं और उनकी सर्जरी करवानी ही पड़ती है। ठीक है, उसके बाद ये 2 तरीके की सर्जरी होती है। सबसे पहले होती है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं हम कि ट्यूब्स जो होती हैं, लेप्रोस्कोपी मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज और डैमेज ट्यूब्स, जो ब्लॉकेज ट्यूब्स होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स, या फिर जो डैमेज ट्यूब्स होती हैं, डैमेज हो चुकी हैं, उनको कैन बी रिपेयर ड्यूरिंग ए लेप्रोस्कोपी। उसको क्या करते हैं, हम रिपेयर करते हैं, उसी ट्यूब को रिपेयर कर देते हैं लेप्रोस्कोपी के थ्रू। व्हेन द एब्डोमिनल टिश्यू ऑन द लाइनिंग ऑफ द ट्यूब, जो भी एबनॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं, उनको जो लाइनिंग ऑफ द ट्यूब में एबनॉर्मल जो टिश्यू हैं, उसको क्या करते हैं हम, रिमूव करके और उसकी सर्जरी कर देते हैं। हाउएवर इट कैन सम टाइम कॉज फर्दर स्कैरिंग एंड मे नॉट ऑलवेज रिस्टोर फर्टिलिटी। ठीक है, तो क्या है, और इनको हम फर्दर के लिए भी क्योर कर लेते हैं, एंड मे नॉट ऑलवेज रिस्टोर फर्टिलिटी, और मतलब रिस्टोर फर्टिलिटी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्फ्लिंजेक्टोमी। ठीक है, स्फ्लिंजेक्टोमी क्या होता है, दिस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ वन और बोथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स टू हेल्प स्टॉप द स्प्रेड ऑफ फर्दर इन्फेक्शन। और कभी कभी इतना इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है फेलोपियन ट्यूब्स में, जिसमें क्या होता है, कभी कभी हमको एक फेलोपियन ट्यूब या फिर दोनों ही फेलोपियन ट्यूब क्या करनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, कि फर्दर इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, तो ये रहे सर्जरी के 2 टाइप्स, लेप्रोस्कोपी और सल्फिंजेक्टोमी। तो लेप्रोस्कोपी में क्या था, उन्होंने जो टिश्यू थी, जो ट्यूब थी, उसको क्या कर दिया था, रिपेयर कर दिया था। पर इसमें सल्फिंजेक्टोमी में क्या है, कोई रिपेयर के चांसेस नहीं है, तो उन्होंने सीधे क्या कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो आज का ये रहा हमारा टॉपिक पीआईडी, जो कि मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसका नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।